कैसे हैं। हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने वृक्क की संरचना के बारे में वर्णन किया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वृक्क की आंतरिक संरचना। वृक्क की आंतरिक संरचना। वृक्क की संरचना के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर वो लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। तो वृक्क में बहुत सूक्ष्म कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। वृक्क में बहुत सूक्ष्म कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। इन नलिकाओं को वृक्क नलिका या नेफ्रॉन, वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक, यानी प्रत्येक वृक्क में जो है बहुत सूक्ष्म कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। इन नलिकाओं को वृक्क नलिका कहते हैं या नेफ्रॉन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में कि भाई नेफ्रॉन क्या होता है। तो नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन की संरचना। यहाँ पर नेफ्रॉन की संरचना का चित्र बना हुआ है। देखिए इसमें जो है अभिवाही धमनिका होती है। ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या है, अभिवाही धमनिका होती है। ये होती है अपवाही धमनिका होती है। ये ग्लोमेरुलस है। ये है आपका ग्लोमेरुलस है। और ये जो है बोमेन संपुट है। और यहाँ इसके नेफ्रॉन के नीचे जो है अवरोही चाप है और ये है आरोही चाप है। और ये जाकर जो है समाप्त होती है संग्राहक नलिका में। और ये संग्राहक जो नलिका है ये समाप्त होती है जाके आपका मूत्र नलिका में, ये जाके जो है समाप्त हो जाती है। तो नेफ्रॉन की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रत्येक वृक्क में लगभग प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, यानी कि प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जिन्हें बोमेन संपुट के नाम से जानते हैं। जिन्हें बोमेन संपुट के नाम से जानते हैं। ठीक, इन्हें प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जिन्हें बोमेन संपुट के नाम से जानते हैं। ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये बोमेन संपुट है। और ये जो है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो होता है, प्रत्येक नेफ्रॉन प्याले जैसी रचना के आकार का होता है। प्याले जैसी
रचना के आकार का होता है। ठीक, प्रत्येक जो नेफ्रॉन होता है वो प्याले जैसी रचना के आकार का होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, बोमैन संपुट कहते हैं। इसी को हम बोमैन संपुट के नाम से जानते हैं। प्रत्येक कोशिका गुच्छ या इसको ग्लोमेरुलस, प्रत्येक कोशिका गुच्छ या इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, में रक्त कोशिकाओं के जाल को ये क्या करती हैं, घेरती हैं। रक्त कोशिकाओं के जाल को घेरती हैं। इसमें अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका पाई जाती है। इस नेफ्रॉन में क्या होता है, अभिवाही धमनिका होता है और क्या होता है, अपवाही धमनिका पाई जाती है। तो इसमें अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका पाई जाती है। अपवाही धमनिका पाई जाती है। ठीक, देखिए नेफ्रॉन जो है आगे चलकर जो है नेफ्रॉन आगे चलकर एक कुंडलित नलिका के रूप में, एक कुंडलित नलिका के रूप में होती है, के रूप में होती हैं। नलिका होती है उसको हम अवरोही चाप कहते हैं। समीप वाली नलिका को, जो समीप वाली नलिका होती है उसको क्या कहते हैं, अवरोही चाप कहते हैं। अवरोही चाप तथा दूर वाली नलिका जो नलिका होती है उसे आरोही चाप कहते हैं। आरोही चाप कहते हैं। ठीक, अब ये आरोही चाप और आरोही चाप, अब ये अवरोही चाप और आरोही चाप आगे चलकर संग्राहक नलिका में जुड़ जाती है। संग्राहक नलिका में जुड़ जाती हैं। ठीक, अवरोही चाप या आरोही चाप ये दोनों ही नलिकाएं आगे चलकर कहाँ जुड़ जाती हैं, संग्राहक नलिका में जुड़ जाती हैं। संग्राहक नलिका में बहुत सारी नलिकाएं आकर जुड़ती हैं। संग्राहक नलिका में बहुत सारी नलिकाएं आकर जुड़ती हैं।
आकर जुड़ती है। ये बहुत सारी जो है नलिकाएं जो है ये संग्राहक नलिका में आकर क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। यह संग्राहक नलिका, यह संग्राहक नलिका आगे चलकर मूत्रवाहिनी में मिल जाती हैं। ठीक, तो ये संग्राहक जो नलिका है ये आगे चलकर जो है मूत्रवाहिनी में मिल जाती है और मूत्रवाहिनी मूत्राशय से मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर हो जाती है, ठीक। तो ये सभी जो है नेफ्रॉन की संरचना है। नेफ्रॉन की संरचना के बारे में इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, अब इनके कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वृक्क के कार्य, अगली हेडिंग है वृक्क के कार्य। वृक्क के कार्य के बारे में, तो वृक्क के कार्य निम्नलिखित 3 विधियों द्वारा पूर्ण होते हैं। निम्नलिखित 3 विधियों द्वारा पूर्ण होते हैं। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है ट्यूबुलर पुनरावशोषण, तीसरा है ट्यूबुलर स्रावण। तो वृक्क के जो कार्य होते हैं वो निम्नलिखित 3 विधियों द्वारा पूर्ण होते हैं। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, दूसरा है ट्यूबुलर पुनरावशोषण है, तीसरा है ट्यूबुलर स्रावण। ठीक, तो इनमें एक एक को समझते हैं। तो ग्लोमेरुलस छानने की तरह कार्य करते हैं, इनमें अभिवाही धमनी का रक्त के साथ यूरिक अम्ल ग्लूकोज लवण जल प्रोटीन आदि को ग्लोमेरुलस में लाती हैं। ये पदार्थ छलने के बाद
ये सारे जो पदार्थ आते हैं तो ये पदार्थ छानने के बाद, ये पदार्थ छानने के बाद वृक्क नलिका में चले जाते हैं। वृक्क नलिका में चले जाते हैं। ठीक, तो ये पहले वाले का कार्य हो गया। अब दूसरा है ट्यूबुलर पुनरावशोषण। ट्यूबुलर पुनरावशोषण। तो जो भी पदार्थ हैं, सारे पदार्थ छानने के बाद, वृक्क नलिका से होकर गुजरते हैं। वृक्क नलिका से होकर गुजरते हैं और इसी समय नलिकाओं की कोशिकाएं जो होती हैं, और इसी समय नलिका की कोशिकाएं उन पदार्थ को अवशोषित कर लेती हैं। उन पदार्थ को अवशोषित कर लेती हैं। उन पदार्थ को अवशोषित कर लेती हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। उन पदार्थ को अवशोषित कर लेती हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है, और जिनकी आवश्यकता नहीं होती है, और जिनकी आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें छोड़ देती हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अभिवाही धमनिका है, इनमें जो है रक्त के साथ साथ ग्लूकोज, लवण, ठीक है, ये सारी चीजें जो है कहाँ आती है, ग्लोमेरुलस में आती हैं, जहाँ वो क्या होती हैं, छानती हैं। छानने के बाद जो वृक्क नलिकाएं होती हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं, उन पदार्थों को क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, जिनकी उन्हें क्या होती है, आवश्यकता होती है, और जिनकी आवश्यकता नहीं होती है उनको क्या कर देती हैं, छोड़ देती हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर छन्नी टाइप के आकार का होता है, यहीं पर छानने का काम होता है। ठीक, अब तीसरी हेडिंग है ट्यूबुलर श्रावण। ट्यूबुलर श्रावण तीसरी हेडिंग है, ट्यूबुलर श्रावण। वृक्क नलिका की कोशिकाएं, वृक्क नलिका की कोशिकाएं कभी कभी कुछ पदार्थ भी स्रावित करती हैं, स्रावित होकर फिल्ट्रेशन में मिल जाती हैं। फिल्ट्रेशन में मिल जाती हैं
जिन्हें ब्लैडर मूत्र कहते हैं, जिन्हें ब्लैडर मूत्र कहते हैं। यह मूत्र मूत्र नलिका में मिल जाती हैं। यह मूत्र नलिका में चली जाती हैं और यह मूत्र नलिका मूत्राशय से और यह मूत्र नलिका मूत्राशय से मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्राशय से मूत्र मार्ग के द्वारा समय समय पर बाहर हो जाता है। समय समय पर बाहर हो जाता है। ठीक, ये सारी कहाँ चली जाती है? मूत्राशय में चला जाता है। वहां से मूत्र मार्ग के द्वारा जो है समय समय पर क्या हो जाती हैं? बाहर हो जाती है। ठीक है, जो भी या उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए जो है आवश्यक नहीं होते हैं, ठीक है, उनको जो है क्या करते हैं हम मूत्र मार्ग के द्वारा समय समय पर क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ अभिवाहित धमनिका जो है रक्त के साथ ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन ये सारी भी चीजें लाती हैं। ठीक है, तो ये क्या होती हैं? इनमें जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, तो जैसे ग्लूकोज है, प्रोटीन, लवण, इन सभी को जो है क्या करता है? अपवाही धमनिका से, किसके द्वारा? अपवाही धमनिका से उसको पुनः जो है रक्त में क्या कर देता है? भेज देता है। ठीक है, उसको पुनः जो है रक्त में भेज देता है। तो यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।